एसएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एवरीडे हम लोग एक चैप्टर करेंगे। सो आप लोग अगर ऑनलाइन चाहें तो पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं मेरे साथ, और कोई भी डाउट हो तो कृपया करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले क्या है कि सेट थ्योरी का डिस्कवरी कहाँ से हुआ, किसने किया, थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं। तो सेट थ्योरी को डिस्कवर करने वाले यही व्यक्ति हैं जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फिगर। इनका नाम है जॉर्ज कैंटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्ज कैंटर। ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये जर्मन मतलब मैथमेटिशियन थे। इनका कार्यकाल 1845 से 1918 तक रहा था, और इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान ये आपको सेट थ्योरी का उन्होंने खोज किया था। वैसे तो सेट थ्योरी पहले भी था, लेकिन सेट का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया, या जो कहिए कि इनको इसको पॉपुलर या वाइड रूप देने का काम इन्होंने ही किया है। सो मेन मतलब जो इनका सेट थ्योरी में कंट्रीब्यूशन है, अगर किसी का सबसे ज़्यादा और बड़ा कहा जाए तो वो है जॉर्ज कैंटर का। यहीं से सेट थ्योरी का सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट निकल करके आगे आया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि सेट थ्योरी क्या चीज़ है। पहले हम लोग डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट क्या चीज़ है? तो देखिए यहाँ पे सेट जो है वेल डिफाइंड लिखा हुआ है, यानी कि सेट को लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए हम लिख दिए और एक करली ब्रैकेट लगा दिए। करे कि एक ब्रैकेट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाए और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पेन लिखा और यहाँ पे आपने एप्पल लिख दिया और यहाँ पे आपने बैट लिख दिया, तो ये किसी एंगल से सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि पेन क्या है, पढ़ने से संबंधित है, एप्पल खाने से संबंधित है, बैट क्या है, खेलने से संबंधित है। तो ये यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। यानी कि कोई भी कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन, ये भी कलेक्शन है, देखिए 3 ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। करे कि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया गया है, यानी कि यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद वो वेल डिफाइंड रूप में होना चाहिए, यानी उनके डेफिनेशन से कोई चीज़ क्लियर होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके सेट के बारे में वो क्या कहना चाह रहा है। दूसरा बात है कि सपोज करिए कि यहाँ पे एक सेट लेते हैं हम, यहाँ पे एक दिया हुआ एग्जांपल 0, 2, 6, 4, 8 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेट अगर है तो कोई भी एलिमेंट जो होगा वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसका मतलब क्या है ज़रा समझते हैं। कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक और सेट ले लेते हैं बी, और जैसे मान लीजिए लिखे 2, 4, 6, 8। यहाँ पे ध्यान देखिए सब के सब क्या है, इवन नंबर है। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये इवन नंबर का सेट है, लेकिन किसी सेट में अगर मान लीजिए 2 बार 2, 2 लिख दिया जाए, 2 बार 4, 4 या 3 बार 4, 4 लिख दिया जाए, तो ये गलत होगा। किसी भी सेट में उसके एलिमेंट्स को डबलिंग नहीं किया जाता है, यानी रिपीट नहीं किया जाता है। यानी किसी भी सेट को अगर वेल डिफाइंड पैटर्न में, करली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज़ वेल डिफाइंड पैटर्न में है और वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। यानी सारे एलिमेंट जो हैं एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे आपके ये सेट कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 30 to 35 सेट है कि नहीं? तो भाई नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, लेकिन इसमें कहाँ से कह रहा है लेने के लिए, 30 से ऊपर ले रहा है, 30, 31, ऐसे कहाँ तक ले जाना है, 35 तक। यस, वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर लेना है 30 से 35 के बीच में लेना है, ये वेल डिफाइंड भी है। सब चीज़ सिंगल टाइम्स लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ डबल नहीं है, इसका मतलब ये सेट है। इसका नाम ऐसे दे सकते हैं। अभी देखिए द कलेक्शन ऑफ लेटर मैंगो, तो आप मैंगो में जो वर्ड आने वाले हैं उसको एक कलेक्ट कर दीजिए। यस, इसका नाम ले लीजिए, ऐसे ये भी सेट हो जाएगा, MANGO, इस तरह से हो गया। अब एक मोशन का हम लोग बना देते हैं सेट। देखिए यहाँ पे मोशन, तो कोई चीज़ आपको रिपीट नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे M एक बार है, O 2 बार है, T एक बार है, I और N ये 1 टाइम है। तो देखिए यहाँ पे O को मैं रिपीट नहीं किया है ना, तो ये क्या हो गया कि मोशन वर्ड में यूज
ऑब्जेक्ट ये क्या हो गया, सेट हो गया। MOTIN जो है ये जो सेट है वो किस में यूज होने वाला सेट है, यानी मोशन वर्ड में यूज हुए सेट का एक आपका कलेक्शन है, मतलब कि मोशन वर्ड्स का कलेक्शन है, ठीक है, उसका सेट है। अभी द कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स को भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, मार्स जुपिटर, ये भी एक सेट है ना। अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यस फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल, ये भी हो जाएगा AEIOU, ये भी है। द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ होल नंबर बिटवीन 20 to 25, ये भी है। होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे 20 से शुरू करना है, कहाँ तक ले जाना है, 25 तक ले जाना है, ये भी एक सेट है। सो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत किया गया जो क्या है, आपका सेट है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो सेट नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपुल इन द वर्ल्ड, कुछ ऐसे पीपुल का नाम बताना है जो ग्रेट है। तो चलिए अगर इंडियन से पूछा जाए तो बोल सकते हैं भैया गांधी जी, नेहरू जी, विवेकानंद, है ना, बहुत सारे लोगों का नाम ले सकते हैं, रामकृष्ण मोहन, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी और से पूछे तो हो सकता है किसी के लिए मार्टिन लूथर किंग है, किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद है ना, किसी के लिए चेतन भगत है, या हो सकता है किसी के लिए कोई एक्टर है, किसी के लिए कोई खिलाड़ी है। तो ये तो बड़ा ही डिबेटेबल चीज़ हो गया ना। ऐसा सेट में कोई भी चीज़ एक अगर फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, अगर उसका आंसर अगर बनाया जाए तो ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो सबके लिए अलग अलग आंसर आ जाएगा, आपके लिए कोई और अच्छा है, मेरे लिए कोई और अच्छा है। कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल, ये भी अलग अलग हो सकता है, कौन क्या पालेगा ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है, किस चीज़ को मतलब पेट बनाएगा। कह रहा है कलेक्शन ऑफ विल्ड डेंजरस एनिमल, भैया कौन ज़्यादा डेंजरस है ये तो कहना मुश्किल है कि टाइगर ज़्यादा डेंजर है या फिर आपको चीता है या फिर आपका लायन, कौन ज़्यादा डेंजरस है उसका कलेक्शंस करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो ये भी डिबेटेबल है कि ये डेंजरस है, ये नहीं है, ये है नहीं है। कोई कह सकता नहीं भाई डॉग भी है, कोई कहेगा नहीं डॉग कैसे है, डॉग तो कोई काटेगा तो नहीं मरेगा, कोई कहेगा यस बहुत ऐसे डॉग हैं जिसको काटने पे आदमी मर सकता है, वो भी डेंजरस हो सकता है ना। तो डिपेंड करेगा, ये डिबेटेबल इशू हो गया। जहाँ पे डिबेट आ गया यानी वाद विवाद, यानी 100% इसके सही होने के चांस नहीं है, इसीलिए तो डिबेट वाला इशू आया है। तो समझ जाइए कि वो चीज़ सेट नहीं हो सकता है। अब जैसे ब्यूटीफुल पीपल इन इंडिया, तो ब्यूटीफुल कौन हो सकता है भाई, किसी के लिए ऐश्वर्या है तो किसी के लिए कैटरीना है, किसी के लिए आलिया है, तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग पसंद हो सकता है। एजुकेटेड पीपुल, ये भी नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए एजुकेटेड पीपुल, तो कोई कहेगा कि जो मैट्रिक पास है वो भी एजुकेटेड है, ISC पास है वो भी एजुकेटेड है, MSc BSc, आखिर ये कौन सा पैमाना है कि किसको एजुकेटेड बोलना है ना। कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज, तो भैया कितना लंबा आदमी को टॉल कहना है, 4 फीट को कि 5 फीट को कि 6 फीट को, कितने लंबे आदमी को टॉल कहना है, ये क्लियर नहीं है। करेक्ट कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो देखिए ये भी डिबेटेबल इशू है, कोई किसी के लिए पैरट है, किसी के लिए स्पैरो है, तो किसी के लिए कोयल है, तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मतलब के ब्यूटीफुल बर्ड्स हो सकता है, इसलिए ये भी डिबेटेबल इशू है। सी एनिमल्स जो बहुत सारे हैं इसमें, ये भी एक डिबेटेबल इशू है। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कितने का कॉइन का कलेक्शन, कहाँ के कॉइन का कलेक्शन है ना, ये नहीं दिया है ना। बहुत सारे कॉइन हो सकते हैं, जैसे यूरो हो सकता है, डॉलर हो सकता है, इंडियन रुपीज़ हो सकता है, श्रीलंकन कॉइन्स हो सकता है, कौन से कॉइन्स की बात कर रहा है ये क्लियर नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, डिबेटेबल है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, किसी के लिए फ्लावर्स कौन सा अच्छा हो सकता है, तो रोज हो सकता है, किसी के लिए मैरीगोल्ड हो सकता है, किसी के लिए लोटस हो सकता है, किसको कहा जाए भाई कौन सा ब्यूटीफुल है, तो ये भी आपका डिबेटेबल इशू है, इसलिए ये सारे जो है सेट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 10 और 100, उसके बाद डॉट डॉट दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स शो कर रहे हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इसमें आपके, है ना। लेकिन यहाँ पे आगे डॉट डॉट है तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर यही अगर मान लीजिए 2 है ना, 5 8 इस तरह से दे दिया, 3 का एक्सटेंशन है ना, 2 3 5 5 3 8, तो ये जो है आपका एक सेट तो है, और ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट सेट कहने का मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको
काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिस सेट को आप काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स को, ये जो 2 है, ये जो 5 है, ये जो 8 है, ये क्या है? एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 2 3 डॉट 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 जहाँ तक जाएगा ये सारे क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। कहने का मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट कॉमा दे करके हैं उनको एलिमेंट्स कहा जा सकता है या फिर मेंबर्स कहा जा सकता है। यानी 1 भी मेंबर्स है या एलिमेंट्स है, 2 भी मेंबर्स है या एलिमेंट्स है। और इसको हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सम नोटेशन। तो देखिए नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करने के लिए आपको n से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम, कहाँ गया आपका, ये जो 0 है ना, ये जो 0 दिखाई दे रहा है इसको कट कर देते हैं, ठीक है? ये 0 नहीं होगा, नेचुरल नंबर, गलती हो गया। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा आपका? 1 से। तो 1 2 3 डॉट 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 दे सकते हैं। इसको n से दिखाएंगे। z से किसको दिखाएंगे? आपको यहाँ पे 0 1 2, ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया, दोनों तरफ डॉट डॉट लगेगा, निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन z प्लस कहा तो सिर्फ कहाँ से? 1 2 3 डॉट डॉट जाएगा। z माइनस कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? z माइनस कहने का मतलब क्या हो गया? 0 के लेफ्ट साइड वाला है, यानी -1 -2, इस तरह से आपका जो हो जाएगा ये सब क्या हो जाएगा? आपका z माइनस हो गया, ठीक है? अब r प्लस की बात करें, r कहे तो r के अंदर कुछ भी, रेशनल भी हो जाएगा, इरेशनल भी हो जाएगा, 1/2 भी हो गया, √3 भी हो गया, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन r प्लस कहा तो आपका इसमें क्या होगा? 1/2, ये सब जितने भी वैल्यू है ना, सब प्लस वाले वैल्यू आएंगे। और r माइनस में क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, -1/2। कोई भी वैल्यू है वो सिर्फ निगेटिव वैल्यू r माइनस के अंतर्गत आ गया। r स्क्वायर के किसको बोलेंगे? तो कह रहे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। किसी प्लेन में जितने भी सेट्स दे रहे हैं ना, सबको किससे डिनोट किया जाएगा? r स्क्वायर से किया जाएगा। q किसको बोलेंगे? रेशनल नंबर को ओनली 1/2 1/3। अगर यही q प्लस कह दे तो रेशनल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव वाले को लेंगे, और q माइनस कह दे तो रेशनल नंबर में किसको लेंगे? निगेटिव। अब एक फाई बचा है, फाई किसको कहेंगे? जरा देख लीजिए। अगर फाई इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट तो है, यानी कर्ली ब्रैकेट तो है, लेकिन इस डिब्बे के अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, ब्लैंक सेट है, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? फाई सेट, एम्प्टी सेट। इसके बारे में और भी एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे में। चलिए आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वे हो सकता है। एक आपका स्टेटमेंट, दूसरा रोस्टर, और तीसरा क्या है? सेट बिल्डर। तो स्टेटमेंट फॉर्म कौन सा है? जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इवन नंबर लेस देन 15। अगर लिख दिया गया कि इवन नंबर और क्या है आपका? लेस देन 15। इसको कैसे लिखना होगा? आप ऐसे लिख दीजिए, एक कर्ली ब्रैकेट डालिए और लिख दीजिए इवन नंबर लेस देन 15। हो गया। सिंपली स्टेटमेंट के रूप में जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिए। इस तरह से जो रिटर्न किया जाता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट फॉर्म। ये वाला बहुत ही कम यूज होता है, रेयरेस्ट है। आपको मेनली जो यूज होगा ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म है। तो देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। देखिए रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपने लिखा नेचुरल नंबर का सेट। आपने नेचुरल नंबर का सेट को कैसे डिनोट किया? n से। तो उसको कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी किसी भी एलिमेंट्स को आप है ना लिस्टेड कर दें, यानी कि कौन कौन से हैं सबको कॉमा दे करके लिख दिया जाए। स्टेटमेंट में क्या था कि 1 से 15 तक के लिए इवन नंबर बीच में आने वाले को लिख दिए, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, एक सेट ऐसा दीजिए उसको लिस्ट करिए, जैसे लास्ट वाले में हम लोगों ने किया था। तो पहला होगा 2 4, ये कहाँ तक जाना चाहिए? 14 तक जाना चाहिए, 14 तक। क्यों? क्योंकि 15 से नीचे क्या होगा इवन नंबर? आपका 14 होगा, 2 4 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा और क्या आएगा? 14 आएगा। सो आप अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये रोस्टर फॉर्मेट है, यानी किसी भी चीज़ को आप लिस्ट बना दिए, एक एक चीज़ दिखाई देना चाहिए, तो ये आपका रोस्टर फॉर्मेट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, इसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और उसमें लिखना एक्स सच दैट एक्स। देखिए हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक्स सच दैट एक्स का मीनिंग क्या होता है। आपके लिए फर्स्ट टाइम है, जरा मैं देखता हूँ। अगर सेट ए बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे,
2 है ना, 4 6 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, आप देख रहे होंगे कि ये 2 स्टार्टिंग है, 4 6 8 10, यानी कि ये कैसा सेट है, ये इवन नंबर का सेट है। कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से, और कहाँ पे अंत हो रहा है, 10 पे। हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, कहने का मतलब ये जो x है, ये x यहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये कोई भी हो सकता है। x का वैल्यू 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। कह रहा है यहाँ पे x सच दैट x, ऐसा है x कि यहाँ पे आपका कि x का वैल्यू जो है 2 4 6 8 10 में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपका जो 2 का वैल्यू है, अब यहाँ पे आपका जो इवन नंबर का जो सेट है 2 से शुरू हुआ है और 10 के बीच में है, यहाँ पे x के फॉर्मेट में दिया है, इज इक्वल टू, आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए 2n, है ना, यानी कि 2n कहने का मतलब अगर यहाँ पे n क्या हो गया, अब जरा देखते हैं, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि ये n कहने का मतलब x बराबर 2n क्या निकलेगा, जरा रिजल्ट देखते हैं। ऐसे लिख दिए x इज इक्वल टू 2n, यानी n आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये छोटा वाला n क्या है, इस नेचुरल नंबर का अब ये एलिमेंट है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन ये n बिलोंग्स कर रहा है, n से लिखा है ना यहाँ पे, यानी n का वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं, 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, अब उसके बाद आप पुट करो तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 2 इंटू 3 करेंगे क्या होगा 6। लेकिन अब देखो यहाँ पे 10 तक ही जाना है, तो उसमें आपको एक और क्लॉज डालना होगा, वेयर n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से शुरू होगा, यानी 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा, बट लेस देन क्या करना है आपको, इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको 10 तक लेना था ना, तो आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्या लेना है, n का वैल्यू, n का वैल्यू 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, और क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। यानी n इज इक्वल टू 1 पुट करने पे आपका क्या आएगा, 2 आएगा, 2 पुट करने पे 4 आ जाएगा, 3 पुट करने पे 6, 4 पुट करने पे 8, और 5 पुट करने पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं, x सच दैट x, यानी ये जो x है ऐसा है कि इसके सेट का ये एलिमेंट्स है, और कैसा है, उसको किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, किस तरह का एलिमेंट है, जो कि 2n कहने का मतलब है कि इवन नंबर है। यहाँ पे n कह दिया, यानी कि ये n कह दिया मतलब नेचुरल नंबर लेना है, और कहाँ से कहाँ के बीच में लेना है, तो ये बोल दिया 1 से 5 के बीच में लेना है। अगर यही कंडीशन, अगर मान लीजिए 2n के जगह पे सिर्फ कुछ और दिया रहे, अगर ये z दे दिया, तो z देने का मतलब क्या हो जाता, आपको माइनस में भी लेना पड़ता वैल्यू, प्लस में भी लेना पड़ता, तो z दे सकता है तो पॉजिटिव इंटीजर लिख सकता है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस को और भी हम लोग करेंगे। अगर यहाँ पे अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आगे और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि कौन सा सेट है। पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो चलिए पहला का आंसर हम लोग देखते हैं। ए लिख दिए सेट को, करली ब्रैकेट में डाल दिए। तो आप बताइए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरह से दिसंबर तक जाएगा, तो जे से कौन कौन सा शुरू होगा आपका? एक तो हो गया जनवरी, दूसरा कौन सा हो सकता है? जून, और तीसरा क्या हो सकता है? जुलाई, है ना। तो इस तरह से आपको 3 मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये फाइनाइट सेट है, जे से शुरू होने वाले, एकदम वेल डिफाइंड है। जनवरी, जून, जुलाई क्या है? फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होने वाला है, एकदम होने वाला है, सही है, और काउंटेबल है, एक चीज को डबल रिपीट नहीं किया गया है, यस सेट है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर है। आप लिख सकते हो टैलेंटेड राइटर कौन है। आप कहोगे मुंशी प्रेमचंद, इंग्लिश वाले बोलेंगे नहीं भैया शेक्सपियर, और कोई नया बंदा होगा तो बोलेगा नहीं चेतन भगत। तो हम नहीं ले सकते ना यहाँ पे। ये क्या है, इसको आंसर क्या होगा? नो। क्या लिखेंगे? डिबेटेबल इशू। ये कैसा है? डिबेटेबल इशू। ये किस तरह का मुद्दा है भाई? डिबेटेबल है, सबके लिए बराबर नहीं है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, और जहाँ पे डिबेट आ गया वो तो भाई सेट नहीं हो सकता। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, फिर इसका भी आंसर नो होगा क्योंकि ये डिबेटेबल इशू हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस।
आप तो इसको कर सकते हो ना, आपके बॉयज जितने भी क्लास में सबको काउंट करके 2 कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यस। अब क्या है 5 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो देखते हैं ये भी हो जाएगा ना, यहाँ पे इस सेट का नाम डी दे देते हैं, ABCD कुछ भी दे देते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो कहाँ से नेचुरल नंबर को लेके चलना है, लेस देन 100, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन 100, तो क्या हो जाएगा 99। तो 1 से 99 के बीच में आपका ये भी सेट है ना। आगे देखें, आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, वही सेट का हम लोग क्या है, सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हम लोग 6 नंबर देखते हैं, यहाँ पे इस सेट का नाम ई ले लेते हैं। चलिए, तो क्या है, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यस, मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नोवेल्स हैं उनको काउंट करके यहाँ पे नाम उसका लिख सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, एकदम हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, यस। अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कौन सा है, एकदम हो सकता है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो पहला इवन इंटीजर कौन सा है, 2 है ना। इवन नंबर तो 2 से शुरू होता है, निगेटिव से होता नहीं है, तो आप 2 से शुरू कर सकते हो और यहाँ से कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हो। तो ये भी आपका क्या है, सेट है, ये भी इसका आंसर होगा, यस। अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यस, वो तो आप काउंट कर सकते हो ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ये थोड़ा डिबेटेबल इशू है, इसलिए इसको क्या होगा आंसर, नो हो जाएगा। क्या लिख देंगे आपका, डिबेटेबल इशू, है ना, डिबेटेबल इशू। समझ रहे मेरी बात को। चलिए आगे देखें, इसका 2 करते हैं। सो देखिए, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ई, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अभी देखिए कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैं समझा दूं, यहाँ पे 5 है ना, तो कह रहा है 1 2 3 4 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। सेट ए के कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं, आपके 5 एलिमेंट्स हैं। अब इस 5 में से आपको देखिए 5 इसमें है, यस, तो यहाँ पे आपको क्या साइन लगा देना होगा, बिलोंग्स टू। अगर यहाँ पे 8 नहीं है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। यहाँ पे देखिए 0 है, इसमें नहीं है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, यस है, तो बिलोंग्स टू है, तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो बस ऐसे लिखिए और उसको काट कर दीजिए, नहीं है तो ठीक है साइन दीजिए। 2 है, बिलोंग्स टू, 10 है, डज नॉट बिलोंग्स टू, हो गया ना, ठीक है। चलिए आगे देखें, कह रहे हैं राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। सबको किसके रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्मेट के रूप में लिखना है। तो चलिए हर का आंसर हम उसी के सामने कोशिश करते हैं कर देने के लिए। तो सेट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर है और इंटीजर कहाँ से शुरू हो रहा है, -3 से इक्वल है और -3 के बड़ा है, यानी कि -3 के इक्वल है तो -3 लेना पड़ेगा, और -3 से बड़ा भी है ना, इक्वल है और उससे बड़ा है x, तो -3 से बड़ा -2 -1 0, और कहाँ तक जाना है इसको, 7 तक। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा आपका 7 तक जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, उसके बाद हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन के रूप में इसको बढ़ाते हैं। यहाँ पे 7 देखिए, और एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे लेस देन 7 दिया है ना, इक्वल टू का यहाँ पे साइन दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, इसलिए आप 7 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, 7 नहीं लेंगे, 6 तक ही लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर क्या है भाई, 1 से शुरू होता है, और लेस देन 6 मतलब क्या करेंगे, 1 2 3 4, कहाँ तक ले जाना है आपको, 5 तक ले जाना है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, है ना, और जिसका सम क्या हो जाए, 8 हो जाए। चलिए थर्ड वाले को यहाँ पे बना देते हैं, है ना, सी ले लेते हैं। अब किसका सम 8 होगा, 2 डिजिट का पहला नंबर क्या होता है बाबू, 2 डिजिट का पहला नंबर हुआ 10, दूसरा क्या होगा 11, तो 1 1 2 होगा, दूसरा होगा 12, तो 12 1 2 3 होगा, तो पहला क्या हो सकता है 17 हो सकता है। फिर 2 डिजिट में देखा जाए तो 26 हो सकता है, 3 डिजिट में देखा जाए तो क्या होगा 35, है ना,
4 डिजिट में आपका क्या हो जाएगा 44। इन दोनों को जोड़िए ना, 358, 628, 448, है ना। 5 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। 6 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। कहाँ तक लेना है, मतलब 2 डिजिट में लेना है। 7 से देखेंगे तो 71 हो जाएगा। 8 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 9 वाले में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पहला स्टार्टिंग ही 9 है, तो यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। 5 नंबर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। कुछ नहीं करना है आपको, ई इज इक्वल टू क्या लिखना है, कोई चीज़ डबलिंग नहीं हो तो लिख दीजिए, एक बार टी लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, जी लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए, एन लिख दीजिए, ओ फिर नहीं लिखना है, एक बार एम लिख दीजिए, फिर ई लिख दीजिए, फिर टी नहीं लिख सकते, एक बार आर आ गया, रिपीट हो गया ना, इसको नहीं लिखना है, फिर क्या लिखना है वाई। तो हो गया, यही आंसर हो गया। फिर कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर के अंदर क्या है देख लेते हैं इसको भी एक बार। तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एक बार तो ले लीजिए बी, उसके बाद क्या हो जाएगा एक बार ई, एक बार क्या हो गया आपका टी, उसके बाद क्या हो गया आर, हो गया, यही आंसर हो गया। समझे मेरी बात को, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन को देखिए, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग इसको क्या किस फॉर्मेट में लिखना है, सेट बिल्डर में, यानी ये लिस्टेड किया हुआ है रोस्टर फॉर्म में है और इसको सेट बिल्डर में करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, है ना, क्या लिख सकते हैं आप कि एक्स सच दैट एक्स। आप यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, आपको क्या दिख रहा है 3 का टेबल दिख रहा है। तो आप ए बराबर पहला आंसर कर देते हैं, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू आप 3n कर दो, है ना। यहाँ पे 3n कर दिया, यानी कि अब n का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वेयर आपको लिखना होगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पे आपको और क्लियर मैं कर रहा हूँ, और इस n का वैल्यू लिखना होगा, यानी कहाँ से कहाँ तक चलेगा, n का वैल्यू 1 से चलेगा 1 के इक्वल, लेकिन किससे आपको 4 तक जाना चाहिए। तो आप 4 तक या तो चाहो तो ऐसे लिख दो, और नहीं तो यहाँ पे 4 के जगह पे क्या कर दो 5 कर दो। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू n, एंड क्या है बाबू यहाँ पे 1 के इक्वल है और 4 के भी इक्वल है। अब जरा देखो तो इसको मैं थोड़ा ऊपर में कर दे रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या होगा 3, यहाँ पे देखो ना 2 पुट करोगे तो क्या होगा 6, 3 पुट करोगे तो क्या होगा 9, और 4 पुट करोगे तो क्या होगा 12, है ना। 4 के आगे लेना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, क्या कर रहा है, आप देखो यहाँ पे 2 4 6 2 4 8 है ना, 16 32 दिया है ना। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या मतलब कुछ पैटर्न मिल रहा है, क्या मिल रहा है देख के बताइए, थोड़ा सा आप सोचो, उसके बाद हम भी बताते हैं। यहाँ पे देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इवन नंबर है, सही है, लेकिन इस इवन नंबर का फॉर्मेट बनाइए। 2 4 के बाद क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, 6 तो है नहीं, है ना। तो क्या है भाई, क्या कर सकते हैं हम, आप यहाँ पे अगर अभी तक आपका दिमाग नहीं काम किया तो हम देखते हैं आपको, इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं 2 के पावर n के रूप में लिख के दिखाते हैं। 2 के पावर 1 रखिए, क्या हो गया 2, 2 के पावर आप 2 रखिए, क्या हो जाएगा 4, 2 के पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, 2 के पावर 6 का वैल्यू 2 के पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, और 2 के पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 32। इसका मतलब कि ये किसके फॉर्म में है, 2 के पावर के रूप में है। तो यहाँ पे सेट का नाम हम लिख लेते हैं b। अब ऐसे लिखिए x सच दैट x इज इक्वल टू 2 के पावर क्या है n, यानी कि इसके अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट है 2 के पावर के रूप में है, वेयर n बिलोंग्स टू n। पहले तो n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, आपको n का वैल्यू कहाँ तक पुट किए हैं 5 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 1, और मैक्सिमम कहाँ तक जाना है आपको 5 तक, या फिर आप इसको हटा के यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, इक्वल का साइन नहीं दे करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या कर रहा है, 5
25 125 625 सेम ऐसे ही कर दीजिए। x सच दैट x यहाँ पे क्या है 5 के पावर n है, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका n, एंड क्या ले लेंगे आप यहाँ पे 1 के इक्वल और 625 है, यानी 5 का पावर कितना जाएगा 4 जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना लेना है 4 तक जाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यहाँ पे क्या है 2 4 6, तो सीधा सीधा कौन सा है भाई इवन नंबर है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, है ना, वेयर क्या लिखेंगे n बिलोंग्स टू n, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्टिंग कहाँ से किया है n का वैल्यू, आपको n का वैल्यू कहाँ से शुरू किया है, तो n क्या कर देंगे इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1, बस यही कर देते हैं। यहाँ पे इन्फानाइट है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में, और कि x सच दैट x इज ए सेट ऑफ इवन नंबर, इज ए सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, अब जैसे चाहे उसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे अब लास्ट वाला सवाल जगह नहीं है, इसको यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे इसको सेट ई ले लेते हैं, ई इज इक्वल टू, अब देखो 149 दिया है, अब देखो यहाँ पे पैटर्न देखो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इसी तरह से 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो लिखिए x सच दैट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये क्या है आपका नेचुरल नंबर का क्या है स्क्वायर है ना, x सच दैट x, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है नेचुरल नंबर का क्या है स्क्वायर है, तो लिख देंगे x सच दैट x इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इज ए सेट ऑफ क्या लिख देंगे आप नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसको क्लियर करना होगा आपको, नेचुरल नंबर के आगे भी आपको करना होगा, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे इन द फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म क्या लिखेंगे इन द फॉर्म क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 के पावर क्या लिखना हो, सॉरी x इज इक्वल टू क्या लिखना होगा n स्क्वायर, क्या लिखना होगा n स्क्वायर। ठीक है, वेयर आप इसको क्लियर करो n का वैल्यू कहाँ तक है, तो आपको सॉरी यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 1, ऐसे n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पे आपको 10 तक ले जाना होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, आपको यहाँ पे किसके फॉर्मेट में है उसका सबको क्या करना है, आपको क्या करना है लिस्टेड करना है सबको। ठीक है, तो क्या लिस्ट करना है x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है भाई, कहाँ से चलना है, a इज इक्वल टू क्या कर देंगे ऑड नंबर, तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए ऑड भी होना चाहिए, पहला ऑड नंबर क्या हुआ 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 7, और कहाँ नहीं है कहाँ तक जाना है, तो डॉट डॉट दे दीजिए आप भी, है ना, बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x इज ए इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। अब -1/2 से उसका वैल्यू देखिए, -1/2 से x का वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए +9/2 को, तो 9/2 तो इंटीजर है नहीं, 1/2 भी इंटीजर नहीं है, तो 1/2 बड़ा है कि आपका 1 बड़ा है, -1 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है, आपका 0 यहाँ पे है, तो 1/2 से इधर तो जाएंगे नहीं, तो 1/2 से अब पहला इंटीजर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0 मिल जाएगा, है ना, तो 2 नंबर का आंसर यहाँ पे हम कर देते हैं, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहला मिल गया 0। अब यहाँ पे 9/2 को अगर आप करिएगा डिवाइड, तो इंटीजर नज़दीक में कौन सा मिलेगा 4.5 है, तो 4 मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, इसके आगे आंसर नहीं आ सकता, है ना। थर्ड नंबर देखिए क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x जो है इंटीजर है, कैसा है भाई x स्क्वायर है और लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपको खोल दिया है कि इंटीजर है ना, x स्क्वायर जो है वो कहाँ तक जाएगा 4 से नीचे आएगा, है ना, तो 4 से नीचे आपका क्या हो सकता है बताइए, आपका क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं आप बताइए, इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए। ठीक है,
लगा लिए? हम बताएं अब? तो देखिए, तो आप क्या करेंगे कि 4 आ सकता है, कौन सा इंटीजर है जो आपको 4 ला सकता है? तो आपको 4 से मतलब नीचे कौन सा है? आप 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू? 9 आ जाएगा, है ना। लेकिन -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? +4 आ जाएगा। तो देखिए, पहला हो जाएगा -2, उसके बाद क्या हो जाएगा -1, ये 4 से क्या होगा? छोटा होगा। उसके बाद 0 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका भी स्क्वायर 4 किस से नीचे होगा, इसका भी 4 से नीचे होगा, इसका भी 4 से नीचे होगा, इसका भी 4 से नीचे होगा, और इसका क्या होगा? 4 के बराबर होगा। ये दोनों 4 के इक्वल हो जाएगा और बाकी जो है 4 से कम हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल के अंदर में कौन सा? तो उसका बनाना है आपको, कर दीजिए, है ना। तो कैसे लिखना होगा? LO कॉमा दे करके YAL सबको लिख दीजिएगा। तो LO कॉमा Y अब A को फिर से L को दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो किसके किसके पास 31 डेज नहीं है? आपको तो उसमें काउंट करना होगा ना। तो कर लीजिए। पहला जनवरी हो जाएगा, फरवरी तो होगा नहीं, जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, इस तरह से लिखिए आप। जनवरी हो गया, उसके बाद मार्च हो गया, फिर क्या हो गया आपका? जून हो गया, फिर क्या है? जुलाई। ओ सॉरी, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। किसके किसके पास 31 डेज नहीं है? हम गलत कर दिए यहाँ पे। 31 डेज जिसके पास नहीं है ना, उसको लिखना है यहाँ पे। तो चलिए, आपको कौन सा हो गया? पहला तो हो गया फरवरी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल के बाद मई नहीं होगा, जून, और सॉरी अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल आ गया, फिर मई नहीं होगा, फिर जून हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जून ले लीजिए। जून के बाद जुलाई और अगस्त दोनों 31 वाले हैं तो वो नहीं होंगे। फिर आपका सितंबर हो गया तो अक्टूबर नहीं होगा, फिर आपका क्या हो गया? नवंबर हो गया। ठीक है, दिसंबर नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच आर प्रेसिड्स के, मैंने के बाद जो कॉन्सोनेंट है उसको लिखना है, लिख दीजिए। तो क्या करना है? एफ इज इक्वल टू के बाद कौन कौन है बाबू आपका? के बाद क्या आएगा आपका? IJK, L लिख दीजिए, M लिख दीजिए, N लिख दीजिए, है ना। ओ तो वॉवेल है। उसके बाद क्या हो जाएगा? KLMN O के बाद P हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा, R हो जाएगा, S हो जाएगा, T हो जाएगा, उसके बाद V W X, है ना, Y और Z। ठीक है, तो वॉवेल को छांट देना सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब चलिए, इसमें मैच करना है, जो मैचिंग है ना उसमें आपको मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे कैसे मैच कराना होगा। कह रहा है मैच द सेट ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट रोस्टर, ये रोस्टर में दिया है, सेट बिल्डर से मिलाना है। तो 1 2 3 6 आपको लिखना है, 2 3 मैथमेटिक्स, ये तो सिंपल सा है, मैथमेटिक्स इसके साथ मिल जाएगा, ये इसका सेट है। अब देखिए, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 कौन है भाई? 6 से डिवाइजर वाला 1 हो जाएगा क्या? 2 भी हो जाएगा, 2 भी 6 से हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा 6 से। हाँ, ये मिल गया आपका, इसके साथ आ जाएगा, है ना। उसके बाद प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये तो प्राइम नंबर है 2 3 और डिवाइजर ऑफ 6 भी है ना। लास्ट एगो कौन सा बच गया? एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये ऑड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है। इस तरह से मैच कर दिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे मेरे साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करें, जिसके चलते हम आपको आगे भी वीडियो बनाते रहें और आपके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।